नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं निशांत चतुर्वेदी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अयोध्या में देश बचाओ देश बनाओ रैली में पहुंचे थे। इस मौके पर अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो बीजेपी पर भी बरसे। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने अखिलेश से खास बातचीत की है। आज का दिन आप मानते हैं कि आप बहुत अच्छा है, खासतौर पे विपक्षी खेमे के लिए। आप विपक्ष के खेमे के एक युवा चेहरे हैं। बहुत ही कांटे की लड़ाई के बाद जो है अहमद पटेल चुनाव जीत गए। बड़ी उसकी चर्चा है राज्यसभा की, आपने जरूर उसको बहुत गौर से देखा होगा। हम तो यही मानते हैं कि जब किसी के न्याय दिलाना होता है भगवान को, ऊपर वाले को, तो उसके बुद्धि को घुमा देता है। किसकी बुद्धि घुमा दी उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थोड़ी बुद्धि घुमा दी। और मैं इसलिए कहूंगा कि लोकतंत्र में कहाँ की परिभाषा है कि आप विधायकों को तोड़ेंगे, विधायक जहां रुकेंगे उसके घर पर छापा मारेंगे, या आप हर ताकत इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वोट आपके पक्ष में हो जाए। ये तो ऊपर वाले की मदद हुई कि वो विधायक ना समझ निकले और उनके वोट निरस्त हो गए। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनने का रास्ता खुला हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसी सूरत बन पाएगी? मैं साफ साफ पूछ रहा हूं, जिसमें समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो और कांग्रेस एक साथ हो। देखिएगा जनता किसके साथ है, और मैं कह सकता हूं कि वरिष्ठ नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ वहां जनता दिखाई देगी आपको। आने वाले समय में रैली है, हम तो जा ही रहे हैं, और भी नेता पहुंचेंगे। और जहां तक सवाल यूपी का है, यूपी में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस से हमारी दोस्ती है, और कोई दल अगर आना चाहेगा और सहयोग मिलेगा और साथ लड़ना चाहेगा तो उसके से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तीनों पार्टियों का गठबंधन का रास्ता आप मानते हैं कि खुला हुआ है? क्योंकि अभी जब सोनिया जी ने बुलाया था राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, मैं समझता हूँ सब दल वहां पर आए थे, सब दल एक साथ थे। आने वाले समय में क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं, कौन किसके साथ आएगा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ यूपी के लिए कि समाजवादी लोग इकट्ठे हैं। जो लोग संविधान पर भरोसा नहीं करते, उनके लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कह रहे हैं कि आपके एमएलसी रोकना आपका काम है, उनका नहीं। हमने तो एमएलसी बनाया था, ये क्या लालच दे रहे हैं ये जरा हमें भी बताएं। भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग ये क्या मिठाई खिला रहे हैं, क्या प्रसाद दे रहे हैं, या कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, हम भी तो जाने। कल को हमें भी तो जरूरत पड़ेगी इसकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए जनादेश अपमान यात्रा पर निकल पड़े तेजस्वी यादव। बापू की कर्मभूमि चंपारण से तेजस्वी ने जब यात्रा शुरू की तो लालू के पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। बापू की कर्मभूमि पर यूं तो हर साल 9 अगस्त को हलचल रहती है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर चंपारण में कुछ अलग तरह की सरगर्मी थी। हाथी घोड़े के साथ बड़ी तादाद में आरजेडी कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी और तेज प्रताप का स्वागत करने के लिए मोतिहारी की सड़कों पर सुबह से मौजूद थे। बाइकर्स के काफिले के बीच तेजस्वी अपने बड़े भाई के साथ गांधी मैदान पहुंचे, गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नीतीश पर हमला करने के लिए चंपारण सत्याग्रह की जन्मशती के उस उत्सव को याद किया जिसमें वो नीतीश के साथ शामिल हुए थे। ये जो लड़ाई है, ये इन्होंने महात्मा गांधी को चीट करने का काम किया, धोखा देने का काम किया है, उनके जो मूल्य थे उनको धोखा देने का काम किया है, और साथ ही साथ बिहार के जनादेश का जो अपमान किया है, बिहार की जनता का। करप्शन के आरोप में सीबीआई केस दर्ज होने के बाद तेजस्वी ने खुद इस्तीफा नहीं दिया तो 26 जुलाई को नीतीश ने एक झटके में आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी से दोस्ती कर ली थी। तेजस्वी इसे जनादेश का अपमान बताते हुए बुधवार से जनादेश अपमान यात्रा पर निकल पड़े हैं। लालू की छत्र छाया से दूर तेजस्वी आज पहली बार जनता के बीच पहुंचे और नीतीश कुमार पर हल्ला बोल किया। लेकिन क्या अपने पिता की तरह ही तेजस्वी भी राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे? ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, बेतिया, आज तक। यात्राएं करने से कोई नेता नहीं बनता,
आज मुंबई में केसरिया समंदर उमड़ पड़ा। आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने से आए मराठा समुदाय के लोग मुंबई में बड़ा मोर्चा निकालते हैं। मराठा मोर्चा से सुबह से दोपहर तक मुंबई की रफ्तार थमी नजर आई। ये भीड़ आज मुंबई पर भारी पड़ गई। भगवा झंडों से लैस मराठों ने जब मोर्चा खोला तो दौड़ते हुए शहर का दम फूल गया। मायानगरी के एक बड़े से हिस्से पर मराठों की मुहर लग गई। मराठा क्रांति मोर्चा की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 10:30 बजे काफी तादाद में, बल्कि कहे हजारों की तादाद में मराठा समुदाय इस पाइकला जू से शुरुआत होते हुए अब पाइकला ब्रिज पे पहुंच गया है। सीधी तस्वीर आप देखिए। पाइकला जू से आजाद मैदान तक तमाम रास्तों पर केसरिया समंदर नजर आ रहा था। चाहे वो ट्रेन हो या सड़कें, हर तरफ जय भवानी जय शिवाजी का नारा गूंज रहा था। बारह बजते बजते आजाद मैदान खचाखच भर चुका था, लेकिन मराठा समुदाय के लोगों का आना तब भी नहीं थमा। हम इस वक्त है अगस्त क्रांति मैदान के ठीक बाहर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मराठा क्रांति मोर्चा है उसका जिस तरह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से लाखों की तादाद में, और जिस तरह से हर बार जब ये मांग उठती है कि रिजर्वेशन जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए, जो सुरक्षा है महिलाओं की वो मिलना चाहिए। मराठा समुदाय का ये मार्च नौकरियों में आरक्षण, पिछले साल अहमदनगर के कोपरडी में नाबालिग से गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा देने, दलित उत्पीड़न कानून के बेजा इस्तेमाल पर नकेल कसने जैसी मांगों को लेकर निकला। तो मराठा समाज एक किसान है, खेती करने वाला समाज है, उनको रिजर्वेशन, उनको बच्चों को उनके भविष्य के लिए एजुकेशन में, सर्विस में और दूसरे इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। अपनी मांगों को लेकर मराठा समुदाय अब तक छोटी बड़ी 57 रैलियां कर चुका है। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसका कोई नेता नहीं है। बताया जा रहा है तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जो है वो इस रैली में आए हैं। अब जो है मराठा यहाँ पे सब आ गए हैं, यहाँ पे जमा हुए हैं, यहाँ पे छोटी बच्चियां जो है वो भाषण कर रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे स्टेज पे नहीं है। रैली से जुड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। मराठा मोर्चा के समर्थकों की इस कार को देखिए। ट्रैफिक कानून की अनदेखी करते हुए ये कार एक्सप्रेस वे पर रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। बहरहाल आंदोलनकारियों की तारीफ करनी होगी कि पूरा मार्च शांतिपूर्ण रहा। पुणे से पंकज खेलकर और मयूरेश गणपते, विद्या शिवांगी ठाकुर के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई आज तक। मराठा समुदाय के आंदोलन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज कुछ बड़े ऐलान किए हैं। समुदाय के आरक्षण की मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन शिक्षा में मराठा समुदाय को ओबीसी छात्रों जैसी सुविधा देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल ओबीसी वर्ग के छात्रों को 605 स्ट्रीम्स में छूट मिलती है, जो अब मराठा समुदाय को भी दी जाएगी। हर जिले में मराठा छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के गणित में बीजेपी को सियासी पटखनी देने के बाद सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने हमारे संवाददाता साहिल जोशी से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको। राज्यसभा की हाई प्रोफाइल लड़ाई के बाद आखिरकार अहमद पटेल राज्यसभा पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई वो खुद कहते हैं कि आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक के बाद एक दांव खेलते रहे बीजेपी के नेता, और उसके बावजूद भी कांग्रेस का जाना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। हमारे साथ इस वक्त अहमद पटेल खुद मौजूद है। अहमद भाई, ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था बीजेपी के लिए, खास करके क्योंकि आप थे इसके वजह? नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट बनाया गया
एक तो मैं था नेचुरली आई वाज कॉन्टेस्टिंग, मैं जो लड़ रहा था एज ए कांग्रेस के प्रत्याशी के, लेकिन उन्होंने कनेक्ट कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट, छोटे मोटे कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के साथ, उसीलिए जरा ज्यादा ही उन लोगों ने उसको हाइप दे दी। नहीं, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आप तो है ही, कांग्रेस में एक ताकतवर नेता भी है, उनको लग रहा था कि शायद आपको चोट पहुंचाएंगे तो। लेकिन मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैसियत से नहीं लड़ रहा था, मैं कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से लड़ रहा था, तो नेचुरली दैट मस्ट बी इन दैट माइंड, उनके दिमाग में ये चीज हो सकती है। अगर उसके जो नतीजे हैं वो अगर आपके खिलाफ चले जाते हैं तो उसका सीधा असर सोनिया जी के इस पर पड़ता है? नहीं, सोनिया जी बिल्कुल नहीं पड़ता। ऑफकोर्स हमारे रैंक एंड फाइल डिमोरलाइज जरूर